हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह का प्रभाव 12 भाव में कुंडली में कैसा होगा, इसके बारे में जानेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बुध ग्रह कुंडली में बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह हैं, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि बुध ग्रह बुद्धि के कारक ग्रह होते हैं। और जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होगी वह अपने जीवन में कुछ भी काम कर सकता है। अपनी बुद्धि के बल पर वह धन भी कमा सकता है, जीवन के सभी सुखों को पा सकता है। तो बुद्धि का मजबूत होना कुंडली में बहुत जरूरी होता है। बुध ग्रह ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। बुध ग्रह बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं। बुध ग्रह कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। बुध ग्रह एनालिटिकल पावर और रीजनिंग, मैथ, कैलकुलेशन और बिजनेस, सीए, बैंकिंग, फाइनेंस, इन सब को रिप्रेजेंट करते हैं बुध ग्रह। और बुध ग्रह का मजबूत होना कुंडली में बहुत ज़्यादा जरूरी है। बुध ग्रह के पास 2 राशियाँ होती हैं। पहली राशि मिथुन राशि जो साधारण राशि है, और दूसरी है उच्च राशि जो कन्या राशि है। बुध मीन राशि में नीच राशि में आ जाते हैं। बुध ग्रह के पास 3 नक्षत्रों का स्वामित्व होता है, ज्येष्ठा, आश्लेषा और रेवती। बुध ग्रह अलग अलग भाव में बैठकर कैसा फल देंगे। बुध ग्रह जब लगन में बैठते हैं तो बुध ग्रह लगन में बैठते हैं तो बुध ग्रह लगन में कारक होते हैं। तो यहाँ पर ये व्यक्ति बैठकर व्यक्ति को दिमागदार बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। अपने जीवन में सभी निर्णय, सभी कार्य करता है वह प्रॉफिट लॉस देखकर करता है। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व ही प्रॉफिट लॉस देखकर काम करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति अच्छा बिजनेस करने वाला होता है। उसकी जो स्किन होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। और ऐसा व्यक्ति दिखने में भी अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में धन भी कमाता है, सुख पाता है और जीवन में यात्राएं भी करता है और जीवन में हर प्रकार के सुखों को पा लेता है। ऐसा व्यक्ति मैथमेटिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस फील्ड में जा सकता है, अच्छा व्यापारी बन सकता है और व्यापार में अच्छा धन कमा सकता है। बुध ग्रह जब दूसरे भाव में होते हैं तो दूसरा भाव हमारी वाणी का होता है, हमारे परिवार का होता है, हमारी प्रारंभिक शिक्षा का होता है, हमारे धन का होता है, संचित धन का, स्टोर जो मनी, जो बैंक बैलेंस है उसका होता है। तो यहाँ पर बैठकर बुध इन सभी चीज़ों को बढ़ाते हैं। ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति की बात को लोग सुनना पसंद करते हैं और उसका इंतजार करते हैं। और ऐसा व्यक्ति वाणी से बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है। अगर यहाँ पर बुध हो और बुध पर यहाँ पर बुध को अगर गुरु ग्रह देख ले या शुक्र ग्रह देख ले तो ऐसा व्यक्ति बुध से संबंधित काम कर सकता है। जैसे कि आजकल उभर रहे हैं जो आजकल वो बनते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन बनते हैं, लोगों को हंसाते हैं, लोग उनकी बात सुनना पसंद करते हैं, उनका इंतजार करते हैं उनकी वीडियो का। तो ऐसे लोग भी बुध के ही कारकत्व में आते हैं, जो व्यक्ति को बहुत प्रभावशाली वाणी देता है। वहाँ पर बुध और राहु का कॉम्बिनेशन होता है। तो ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छा करते हैं, अच्छा धन कमाते हैं और वे अपने परिवार में भी अच्छा काम करते हैं, परिवार के लिए अच्छा काम करते हैं, परिवार में उनको सपोर्ट मिलता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को नसों की समस्याएं रहती हैं, गले की समस्या रह सकती है, वाणी की समस्या रह सकती है। बुध जब तीसरे भाव में होते हैं तो ये व्यक्ति के छोटे भाई के सुखों को बढ़ा देते हैं। ऐसे व्यक्ति को छोटे भाई से बहुत सुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति के पड़ोसी से संबंध अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति की लेखन शैली, बोलन शैली सब अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति के भाग्य का साथ उसका समय पर मिलता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में खूब यात्राएं करता है, उन यात्राओं से लाभ होता है। तो बुध तीसरे भाव में अच्छा फल देते हैं, व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार के सुख देते हैं। बुध ग्रह जब चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो यहाँ पर ये कारक होते हैं, शुक्र भी कारक होते हैं, बुध भी कारक होते हैं। और बुध यहाँ पर बैठकर व्यक्ति के सुखों को बढ़ा देते हैं। ऐसे व्यक्ति की माता से संबंध उसके बहुत अच्छे होते हैं, उसकी बहनों से संबंध भी उसके बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में महंगी महंगी कार, अच्छे भवन, भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त करता है। और ऐसे व्यक्ति की छवि समाज में अच्छी होती है। और ऐसे व्यक्ति अच्छी बैंकिंग क्षेत्र में जा सकता है, फाइनेंस में, रेवेन्यू में, क्योंकि चतुर्थ में बैठकर बुध दसम भाव को देखते हैं, जो व्यक्ति की सरकारी नौकरी की जो संभावना है उसको बढ़ा देते हैं। ऐसा व्यक्ति बैंकिंग की नौकरी, फाइनेंस की नौकरी, LIC में बैंकिंग क्लर्क की नौकरी कर सकता है। तो यहाँ पर बुध अच्छा प्रभाव देते हैं, व्यक्ति को जीवन के सभी सुख देते हैं।
बुध जब पंचम भाव में होता है तो पंचम भाव में बुध की स्थिति विशेष मानी जाती है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का भाव होता है और बुध ग्रह भी बुद्धि का भाव होता है, तो अपने कारक में ही बैठता है। कारक का मतलब जो मतलब पंचम भाव का है वही मतलब बुध ग्रह का है, तो यहाँ पर इसकी नेचुरलिटी, इसके कारकत्व इस भाव से मैच करते हैं, इसलिए पंचम भाव में बुध श्रेष्ठ फल देते हैं। ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल पावर का बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा दिमागदार होता है, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स वाला हो सकता है, कैलकुलेशन करने वाला हो सकता है, सीए हो सकता है, बैंक में जा सकता है, मैनेजर की पोस्ट तक जा सकता है, बैंक में फाइनेंस बैंकिंग की फील्ड में अच्छे अच्छे पद पा सकता है ऐसा व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति के संबंध उसकी संतान से बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में लाभ की कमी नहीं होती है, उसके जीवन में हमेशा लाभ बना रहता है। ऐसे व्यक्ति को जो महिला संतानें हैं, मतलब कन्या संतति अधिक होती है। तो बुध पंचम भाव में अच्छा फल देते हैं। बुध ग्रह जब छठे भाव में बैठते हैं तो ये मिश्रित फल देते हैं, कुछ बातों में अच्छा फल देते हैं, कुछ बातों में खराब फल देते हैं, क्योंकि छठा भाव हमारे कर्जे का, लड़ाई झगड़े, दुश्मन, परेशानी, हमारी प्रॉब्लम्स का होता है। और जब बुध ग्रह यहाँ पर बैठते हैं तो इन सब चीज़ों को लड़ने में अपना जो पावर है, अपनी जो सामर्थ्य है, उनको लगा देते हैं। इस वजह से बुध जी के जो कारकत्व हैं उनमें कमी आ जाती है। जैसे व्यक्ति की जो सीखने की क्षमता है वो कम हो जाती है, व्यक्ति की एनालिटिकल पावर कम होती है, व्यक्ति इतना ज़्यादा सोचने समझने वाला नहीं होता है। यहाँ पर अगर बुध हो छठे भाव में और कोई पापक ग्रह ना हो तो ऐसे व्यक्ति के दुश्मन भी ऐसे व्यक्ति को परेशान करते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो बीमारी होती है उसको इतनी जल्दी ठीक नहीं होती है। अगर बीमारी कोई हो जाती है तो उसमें भी ठीक होने में टाइम लगता है, उसकी जो इम्यून पावर है वो भी कम होती है। और ऐसे व्यक्ति को स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को कर्जा उतारने में प्रॉब्लम हो सकती है अगर उसने कर्जा लिया है तो। और इस प्रकार छठे भाव में अच्छा फल नहीं देते हैं बुध ग्रह। सप्तम भाव में बैठते हैं जब बुध ग्रह तो ये व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी बहुत ही दिमागदार होता है, बहुत ही सपोर्ट करने वाला होता है, धनी होता है और उसके उसके मतलब बुरे समय पर उसका साथ नहीं छोड़ता है। और ऐसा व्यक्ति खुद भी इंटेलिजेंट होता है, खुद भी जीवन में सभी सुखों को पाता है। ऐसा व्यक्ति अगर व्यापार करे तो व्यापार में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करता है, धन प्राप्त करता है, सभी सुख प्राप्त करता है, मान सम्मान पाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छा बिजनेसमैन बनता है अगर बुध से रिलेटेड सप्तम भाव में बुध हो और बुध से रिलेटेड व्यापार किया जाए। बुध जब अष्टम भाव में होते हैं तो ये व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति तो अच्छी देते हैं। ऐसा व्यक्ति धनी होता है, उसके पास बैंक बैलेंस होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्या बनी रहती हैं। उसको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, चर्म रोग हो सकता है, उसके सर में प्रॉब्लम हो सकती है, सर से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, दिल से संबंधित बीमारी हो सकती है, नसों से संबंधित बीमारी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र ज्योतिष जैसी फील्ड में भी अपना दिमाग लगाता रहता है। उसका दिमाग इस तरह भी चलता है, जो रहस्यमय चीज़ें होती हैं इनमें इस व्यक्ति का दिमाग चलता है और मतलब उसका दिमाग इस तरफ बहुत अधिक काम करता है, उसका इन चीज़ों की तरफ झुकाव होता है। तो इन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकता है अगर बुध का संबंध अष्टम भाव से है। तो बुध अष्टम भाव में मिश्रित फल देते हैं, इतना अच्छा फल नहीं देते हैं। जब बुध ग्रह कुंडली में नवम भाव में होते हैं तो ये व्यक्ति के भाग्य को बहुत अच्छा बना देते हैं। ये श्रेष्ठ फल देने वाले ग्रह बन जाते हैं जब बुध ग्रह नवम भाव में होते हैं। ऐसा व्यक्ति के भाग्योदय उसके 32वें वर्ष में होता है। ऐसे व्यक्ति के संबंध उसके पिता से अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति के संबंध उसकी माता बहनों से भी अच्छे होते हैं। और ऐसा व्यक्ति जीवन में खूब यात्राएं करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसके छोटे भाइयों का सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धार्मिकता को अपनाता है और धार्मिकता को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता है, उसको बहुत ही देख परख के समझ के तब फॉलो करता है। और अंधविश्वास रूढ़िवादिता को नहीं मानता है लेकिन धर्म को मानता है, लेकिन आंखें खोल के विश्वास करके देखभाल की चीज़ों को तब जाकर वो चीज़ों को मानता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही हर काम को इंटेलिजेंसी के साथ करता है, सोच समझ कर करता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि उसकी माता का स्वास्थ्य, उसकी 29 वर्ष की उम्र में जब वो होगा तो उसकी माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और विशेष ध्यान इस उम्र में रखना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जीवन में उसका जीवन में भाग्योदय होता रहता है, मतलब उसका भाग्य उसका टाइम पे उसका साथ देता रहता है। बुध नवम भाव में श्रेष्ठ फल प्रदायक बन जाते हैं। बुध ग्रह जब दसम भाव में होते हैं तो दसम भाव में कारक बन जाते हैं और ऐसे व्यक्ति व्यापार में सफलता पाता है, समाज में प्रतिष्ठा पाता है, सम्मान पाता है, बैंकिंग, फाइनेंस, रेवेन्यू,
में सरकारी नौकरी पा सकता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सभी सुख पा सकता है। तो बुध ग्रह दशम भाव में अच्छा फल देते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। और ऐसे व्यक्ति को जीवन में व्यापार जरूर करना चाहिए। नौकरी भी कर रहा है तो भी व्यापार साथ में कर लेना चाहिए। व्यापार में सफल होने के श्रेष्ठतम योग बुध ग्रह दशम भाव में बनाते हैं। बुध ग्रह जब 11वें भाव में होते हैं तो ये व्यक्ति के जीवन में लाभ को बढ़ा देते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसे बिजनेस से या बैंकिंग फाइनेंस जैसी फील्ड से बहुत अच्छा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति को घर परिवार से भी धन का लाभ होता है। और ऐसे व्यक्ति को बड़े भाई का भी लाभ मिलता है, बड़े भाई से भी सुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में लंबी लंबी यात्राएं करता है और उन यात्राओं से उसे सुख मिलता है और यात्राएं उसके लिए लाभप्रद होती हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो उसकी लव लाइफ है वह उसमें भी सफल देखा गया है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छा प्रेमी होता है और उसके संतान से संबंध अच्छे होते हैं। उसकी संतान बहुत इंटेलिजेंट होती है। उसकी संतान से भी आने के बाद उसके जीवन में भाग्योदय उसका होता है और उसके जीवन में लाभ की स्थितियाँ और बन जाती हैं। ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है। तो बुध लाभ भाव में श्रेष्ठ फल देते हैं, अति विशिष्ट कारक जैसी स्थिति बना देते हैं और लाभ की तो कभी कोई कमी नहीं होती है जीवन में, अच्छा फल देते हैं। बुध ग्रह 12वें भाव में काल पुरुष में 12वें भाव में मीन राशि पड़ते हैं और मीन राशि में बुध नीच राशि में आते हैं। तो ऐसे स्थिति में बुध जब 12वें घर में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी का व्यय करता है। मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति बिना मतलब फालतू बोलता है। जहाँ जरूरत नहीं होगी वहाँ भी बोलता रहेगा और लोग उसके बोलने को कोई महत्ता नहीं देते हैं, लेकिन वो फिर भी बोलता है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी का व्यय करता रहता है, अपने दिमाग का व्यय करता रहता है। बिना मतलब जहाँ जरूरत नहीं होगी वहाँ दिमाग लगाएगा और जहाँ जरूरत होगी वहाँ दिमाग नहीं लगाएगा। तो इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में कोर्ट कचहरी संबंधित भी उसके संघर्ष बना रहता है और वह इतनी जल्दी नहीं शांत नहीं होता है, इतनी जल्दी समाप्त नहीं होते हैं। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में फालतू खर्चे बहुत बने रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता रहता है और अपने जीवन को जीता रहता है, क्योंकि वह अपनी कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिसके कारण उसके जीवन में संघर्ष और परिस्थितियां और बुरी परिस्थितियां बनी रहती हैं, जिनसे वह जूझता रहता है और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता रहता है। तो बुध 12वें घर में अच्छा फल नहीं देते हैं। अब आप देखिए आपकी कुंडली में बुध कहाँ बैठे हैं और आपको कैसा फल दे रहे हैं। बुध ग्रह अगर आपके लिए कारक हैं तो आप बुध का रत्न धारण कर सकते हैं, पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। और अगर आपके लिए बुध ग्रह कारक नहीं है तो आप बुध ग्रह के लिए बीज मंत्रों का उसका जाप कर सकते हैं, बुध के बीज मंत्रों का। या फिर आप जो बुध ग्रह से उपग्रह से जो रिलेटेड उपाय हैं उन्हें कर सकते हैं, जैसे गाय को हरा चारा, मंदिर में किशमिश दान देना, किन्नरों को दान देना, छोटी छोटी कन्याओं को हरी चूड़ियाँ देना, हरी चीज़ों का दान देना, हरे कलर को अपने से दूर रखना। अगर ये बुध ग्रह के उपाय में आते हैं तो आप इन उपाय को करके बुध ग्रह के श्रेष्ठ फल ले सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।